छोटे से अल्पविराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम वास्तु ज्योतिष सागर में। और आपकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं सुप्रसिद्ध वास्तु एवं ज्योतिष विशेषज्ञ संजय जैन जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको बता दें कि आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं संजय जैन जी के नंबर्स। आप इन पर कॉन्टैक्ट करके अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। समस्या कुछ भी है, बस आपने कॉन्टैक्ट करना है, उसका समाधान आपको मिलेगा। अगर समस्या घर से है या समस्या वास्तु से संबंधित है या समस्या जो है वो ज्योतिष से संबंधित है, सबका समाधान मिलेगा बिना किसी परिश्रम के। बस एक छोटा सा उपाय बताया जाएगा और फिर आपकी समस्याओं का होगा एक सरल सा समाधान। चलिए, आप ही के द्वारा जो मेल भेजे गए हैं उसे देख लेते हैं और जानते हैं क्या होता है उसका एक सरल और सहज सा समाधान। सर, हमारे पास अगला जो मेल आया है वो है नितिन गोयल जी का, और इन्होंने जो जन्म तिथि भेजी है वो है 26 मार्च 1985। जन्म का समय दोपहर के 3:40 पर देहरादून से मेल करते हैं। कहते हैं मुझे सरकारी नौकरी लगने में बार बार अड़चनें आ रही हैं। सरकारी जॉब करना चाहते हैं, खूब परिश्रम कर रहे हैं, कई सालों से लगे हुए हैं। कह रहे हैं क्या मेरे योग में सरकारी नौकरी है या नहीं? नितिन जी, जैसा कि मैं देख रहा हूँ, सरकारी नौकरी आपकी या सरकारी सर्विस आपकी निश्चित रूप से लगेगी और ऐसे प्रबल योग हैं इस पत्री में। आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप पॉजिटिव रहिए। 6 माह के अंदर अंदर आपको ये नौकरी लग जाएगी। छोटा सा एक उपाय बताऊंगा, वो ये है कि मंदिर में जाकर के एक केला रोजाना 9 दिन चढ़ाइए। आप केवल 9 दिन मंदिर में जैसे ही केला चढ़ाएंगे, उसके बाद आने वाले जो समय में आपको जो भी हर्डल्स हैं, जो भी इसमें रुकावटें पैदा हो रही हैं, वे सब समाप्त हो जाएंगी और आपकी सर्विस बहुत अच्छी, बहुत जल्दी यानी 6 महीने के अंदर अंदर लग जाएगी। जो पिछले 5 साल में आपने नहीं सोचा था, उससे भी अच्छी सर्विस आपकी लग जाएगी। जी बिल्कुल, आपने कहा कि 9 दिन मंदिर में केले चढ़ाने हैं, लेकिन हो सकता है कि इनके पास समय की कमी हो और ये ऐसा ना कर पाए, तो क्या कोई दूसरा उपाय है इसका? रंजीत जी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि दूसरा उपाय चाहिए, जब इनकी अभी सर्विस लगी ही नहीं है तो अब तो समय होगा ही होगा। अगर लगी होती और बहुत ज़्यादा बिजी होते तब तो मैं आपकी बात मान लूँगा। बाकी अभी तो इनकी सर्विस लगी नहीं है और 9 दिन का बहुत लंबा समय भी नहीं होता है, तो ये मैं समझता हूँ कि ये इन्हें उपाय कर लेना चाहिए और ये उपाय करते इनको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। जी तो नितिन जी, 9 दिन आपको मंदिर में चढ़ाने हैं केले, वो कीजिए उपाय, आपको निसंदेह जो आप चाहते हैं ज़रूर मिलेगा। अगला मेल हमारे पास राज कमल वर्मा जी के यहाँ से आया है और इन्होंने जो जन्म तिथि भेजी है वो है 15 जून 1971। जन्म का समय सुबह के 7:20 पर जयपुर से मेल करते हैं। कहते हैं कि सर, मैं गोरखपुर में कार्यरत हूँ और 10 साल से एक ही जगह नौकरी कर रहा हूँ। मेरा घर कानपुर में है। मैं चाहता हूं कि कानपुर में ट्रांसफ़र हो जाए। बहुत प्रयत्न कर चुका हूं, कोशिश बहुत किया, क्या करूं कि ट्रांसफ़र मेरा हो जाए? राजकमल जी, जैसे कि मैं देख रहा हूं आपकी जन्मपत्री में ट्रांसफ़र के योग बन चुके हैं और मुझे लगता है कि 6 माह के अंदर अंदर आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसमें आपको बहुत छोटा सा उपाय बताऊँगा। सूर्य को जल दें या प्रणाम करें। ये काम आप केवल 2-3 दिन करें। उसके बाद फिर पिता के कोई भी वस्तु मनपसंद जो उनकी हो वो ला करके दे दें। इतना करते ही कोई भी वस्तु आप दे सकते हैं और इतना करने के मात्र 6 महीने के अंदर अंदर मतलब जिस भी स्थान पर आप चाहेंगे वहाँ पर आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा और आपको कोई बाधा किसी प्रकार की नहीं आएगी। जी बिल्कुल। सर, 10 साल से परेशान है, इनका ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है। आप कह रहे हैं बस 6 महीने के बाद हो जाएगा। रंजीत जी, जैसा आपने पूछा है कि 6 महीने के अंदर कैसे हो जाएगा, जो समस्या का समाधान 10 साल से नहीं हुआ है। जब योग बनते हैं तो कोई ना कोई माध्यम बनता है। ऊपर वाले ने जब इनको कहीं ट्रांसफ़र करना है, अपनी जगह से स्थान से दूसरी जगह भेजना है, अपने होम सिटी में भेजना है, तो कोई ना कोई माध्यम बना। इन्होंने हमको मेल किया, उसके माध्यम से हम इनको एक छोटा सा उपाय बताया और ये उपाय करते ही इनको 6 महीने के अंदर अंदर, उससे पहले ही इनका काम बन जाएगा और ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे और मनपसंद स्थान पर ही होंगे ये उपाय करने के बाद। और उपाय भी कोई मुश्किल नहीं है। पिता को बोला है, पिता भी इनके ही हैं,
उनको खुश रखेंगे वैसे भी अच्छा ही रहेगा। तो राजकुमार वर्मा जी, ये था आपकी समस्याओं का समाधान। अगला मेल ले लेते हैं। वो नीरज श्रीवास्तव जी के यहाँ से आया है। इन्होंने जो जन्म तिथि भेजी है वो है 18 अप्रैल 1968। जन्म का समय सुबह के 8:15 पर। मोदी नगर से मेल करते हैं। ये कहते हैं कि मैं अपने समाज से काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ। समाज के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उनसे भी इनकी अच्छी जान पहचान है, फिर भी समाज में इनका उतना मान सम्मान नहीं है। तो चाहते हैं कि मान सम्मान इनकी बढ़े, और क्या कारण है कि मान सम्मान नहीं बढ़ रहा है? नीरज जी, ये बात सही है कि जब आप किसी के लिए भी, किसी संस्था के लिए या किसी समाज के लिए कोई भी चीज़ करते हैं तो उसमें आपको मान सम्मान की अपेक्षा होनी चाहिए और होती भी है। आपको मान सम्मान निश्चित रूप से मिलेगा और बहुत जल्द ही मिल जाएगा। आपको छोटा सा एक उपाय बताता हूँ। कबूतरों को आप चावल और मिश्री ये आप डाला करें। इसके बाद 2 महीने के अंदर ये लगातार डालिए। आप कोशिश कीजिए डालने की। भूल भी जाएं तो कोई टेंशन में मत आइए, भाई कोशिश कीजिए डालने की। इसके बाद आपको जो सम्मान की अपेक्षा आप करते हैं उससे भी ज़्यादा आपको सम्मान मिलेगा और उधर पक्षियों की सेवा भी होगी। जी बिल्कुल सर, आपने कहा कि पक्षियों को दाना डालें तो इनका मान सम्मान बढ़ेगा। कई बार कहा जाता है कि गौ माता की भी सेवा की जाए तो मान सम्मान में वृद्धि होती है। क्या ये उपाय करें तो संभव है या फायदा होगा? ये किस चीज़ से किया रिलेटेड है ये देखना पड़ता है। ये रिलेटेड है इनके बुद्ध से। तो बुद्ध की अगर हमें कोई परेशानी आती है तो हमें कबूतरों के लिए, हमें यहाँ पे जो बताया है, कबूतरों के लिए चावल और मिश्री ये हम देंगे तो इससे इनको आराम आएगा। हर पत्री में अलग अलग देखा जाता है कि किसमें क्या चीज़, क्या कौन सी चीज़ आपको असर करेगी। इसके लिए एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देता हूँ। एक मेडिकल जो आपका स्टोर होता है जिसमें दवाइयाँ मिलती हैं, वे सभी दवाइयाँ आपकी किसी न किसी दर्द के लिए या किसी न किसी परेशानी के लिए होती है, किसी न किसी बीमारी के लिए होती हैं। तो नीरज श्रीवास्तव जी, देखा आपने कि क्या करना है। आपको कबूतरों को चावल और मिश्री देना है और उसके साथ दूसरे जो उपाय बताए गए हैं उसका कीजिए पालन। आपके सम्मान में वृद्धि होगी। अभी समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कलश टीवी। सभी प्रकार के आर्टिफिशियल ज्वेलर्स के निर्माता एवं विक्रेता राज आर्टिफिशियल ज्वेलर्स मेरठ। कॉर्पोरेट इंक्वायरी के लिए संपर्क करें सौरभ जैन 093580755521 09319130800।